वेलकम टू ऑल। तो हमने अभी तक देखा कि गियर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कितना वर्सेटाइल एप्लीकेशन है गियर का। तो गियर का जो डिजाइन है, गियर की जो टर्मिनोलॉजी है, वो भी बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर गियर की टर्मिनोलॉजीज बनती हैं। उन एक एक एलिमेंट्स को अपने को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम गियर्स की करेक्ट अपीयरेंस, करेक्ट पहचान कर सकें। इस डायग्राम में आपको एक सिंपल गियर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें गियर आपको दिख रहा है। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें लेबल्ड हैं। एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स को समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है? एक ये इमेजिनरी सर्कल होता है। गियर में ये सर्कल नहीं होता। ये कहां पे होता है? एक इमेजिनरी सर्कल, कहीं पे दिखेगा नहीं। आप गियर लोगे तो ये सर्कल कहीं पे नहीं दिखेगा, ये एक इमेजिनरी सर्कल है। अब मैंने क्या बोला, गियर में जो वेलोसिटी रेशियो है ω1/ω2 वो कांस्टेंट रहता है, कितनी भी स्पीड हो। अब ω1/ω2 है तो दो सरफेस तो रोल कर रही होंगे ना आपस में। जैसे कि हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में R1 ω1 R2 ω2 देखा था। तो गियर में भी दो सरफेस जब परफेक्टली रोल करेंगी इस कंडीशन में, तभी तो उनके बीच में क्या होगा? प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग होगी तभी तो ये ω1/ω2 कांस्टेंट आएगा। तो पिच सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि प्योर रोलिंग मोशन करता है गियर जब वर्किंग रहती है। तो प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी पिच सर्कल में। किसके साथ प्योर रोलिंग करेगा पिच सर्कल? जो मेटिंग गियर है। गियर के हवा में अकेले तो चलेगा नहीं, किसी ना किसी गियर के साथ मेट करेगा। तो एक गियर की पिच सर्कल, ये वाली पिच सर्कल हो गई एक गियर की। अब जो मीट करेगा उसका भी कोई ना कोई पिच सर्कल होगा, तो वो वाला पिच सर्कल इस वाले गियर की पिच सर्कल से आके मीट करेगा और ये दोनों पिच सर्कल क्या करेंगे? आपस में प्योर रोलिंग मोशन करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये क्या है? पिच सर्कल किसी का P1 में लिख देता हूं, पिच सर्कल फर्स्ट गियर का। अब ये वाला दूसरा वाला क्या है? ये जो यहां से आ रहा है P2 मैं लिख दिया। P2 क्या है? पिच सर्कल दूसरे वाले गियर का जिसके साथ वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब देखिए P1 और P2, पिच सर्कल 1 और पिच सर्कल 2 दोनों एक दूसरे के साथ प्योर रोलिंग मोशन कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दिया था। तो पिच सर्कल क्लियर। अब उसके बाद पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर, गियर की जो साइज है, गियर की जो डायमीटर है, वो पिच सर्कल की जो डायमीटर होगी उसी से स्पेसिफाई की जाती है। मतलब एक गियर जो है वो किसके कारण डिस्क्राइब किया जाएगा? अपने पिच सर्कल डायमीटर से। बोलेंगे गियर, अपन ने गियर उठा के ले आए, पूछेंगे गियर की डायमीटर क्या है, तो डायमीटर क्या बताएंगे? जो पिच सर्कल की डायमीटर होगी। अब ये वाला सर्कल है, इसकी कुछ ना कुछ डायमीटर होगी। ये जो है बीचों बीच जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है? अपना पिच सर्कल, बीचों बीच वाला। तो इसकी कोई ना कोई डायमीटर होगी, इसकी डायमीटर से ही गियर स्पेसिफाई होगा, तो इसकी डायमीटर को पिच सर्कल डायमीटर कहेंगे। उसके बाद प्रेशर एंगल होता है। जब दो गियर आपस में मीट करते हैं तो इनमें एक कॉमन नॉर्मल रहता है, इन दोनों सरफेस से कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के, और सर्कल के बीच में जो रोलिंग वाले एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कॉमन टेंजेंट रहता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं प्रेशर एंगल। जनरली ये 14.5 से 20 डिग्री के बीच में रहता है। इसे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी कहते हैं। उसके बाद पिच पॉइंट। अब जब गियर मीट करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे और वो पॉइंट जब पिच सर्कल में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पिच पॉइंट। मतलब अब गियर तो मीट कर रहे हैं, गियर तो यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे है? पिच सर्कल में नहीं है। तो गियर इस वाले पॉइंट में जहां पे गियर मीट कर रहे हैं और वो वाला पॉइंट जब पिच सर्कल में है तो उसको क्या बोलेंगे? पिच पॉइंट। उसके बाद अडेंडम। पिच सर्कल, ये वाला पिच सर्कल है, इससे जो टॉप सर्कल है जो कि गियर के टॉप पोर्शन से होके जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अडेंडम सर्कल। AC शॉर्ट से मैं लिख रहा हूं, पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है आपको डायग्राम मैंने जो दिखाया उसमें आपको मिल जाएगा लेबलिंग। अडेंडम, इसको बोलेंगे अडेंडम सर्कल। अब पिच सर्कल से अडेंडम के बीच में जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? अडेंडम। पिच सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलेंगे अडेंडम। मतलब अडेंडम क्या है? रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ, मतलब टूथ के टॉप की रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल। पिच सर्कल से रेडियल डिस्टेंस कहां तक की? टूथ के टॉप तक की, उसको बोलेंगे अडेंडम। और जो टूथ के टॉप से जो सर्कल गुजरेगा उसको बोलेंगे अडेंडम सर्कल। अब ये तो हो गया ऊपर वाला सर्कल जो कि पिच सर्कल से ऊपर से गया। अब ध्यान दीजिए, पिच सर्कल से एक नीचे से भी सर्कल गया है,
ये वाला नहीं, ये वाला देखना है आपको। ये वाला सर्कल जहां से पे टूथ का क्या है, बेस शुरू है, जहां से टूथ की बेस है, जब एडेंडम पिच सर्कल से रेडियली यदि अपन लोग टूथ के बेस तक जाएंगे तो उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिडेंडम। मतलब जो पिच सर्कल है उससे रेडियली यदि अपन लोग टूथ के बेस तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे डिडेंडम, और इस बेस से जो सर्कल पास होगा उसको क्या बोलेंगे, डिडेंडम सर्कल। क्लियर, अडेंडम, डिडेंडम, अडेंडम सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल, क्लियर। उसके बाद इसमें एक बेस सर्कल भी होता है, बेस सर्कल। अब गियर इतने खास क्यों है, सबसे पहली बात, ये जो गियर की जो डिजाइन दिख रही है ना, ये ऐसे ही नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं, गियर की प्रोफाइल। क्या कहते हैं, प्रोफाइल। गियर की जो कर्व्ड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये मैंने ऐसे देखने के लिए नहीं बनाया, ये कर्व्ड पोर्शन होता है, ये गियर की प्रोफाइल बोलते हैं। प्रोफाइल कैसी होती है गियर की, दो प्रकार की प्रोफाइल हो सकती है, इन्वॉल्यूट या जनरली इन्वॉल्यूट ही हो या साइक्लॉइडल हो सकती है, लेकिन जनरली इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा। इन्वॉल्यूट कैसा, यदि एक सर्कल में एक धागा लपेट दो, एक सर्कल में एक धागा लपेट दो, अब उस धागे को अनवाउंड करो वापस, मतलब धागा को खोलो और उस धागे के किसी एक पॉइंट को ट्रेस करो, किसी एक पॉइंट को ट्रेस करो, कब, जब उसको खोल रहे हैं, अनबाउंड कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट जो शेप बनाएगा, जो प्रोफाइल जनरेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूट। तो गियर की जो प्रोफाइल रहती है वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती है। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल किसी ना किसी सर्कल से ही बनती है, जिस सर्कल में धागा लपेटे होंगे, तो जिस सर्कल से बनती है उसको बोलते हैं बेस सर्कल। बेस सर्कल मतलब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जिससे जनरेट हुई है उसके सर्कल को क्या बोलेंगे, बेस सर्कल। अब सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच ये एक पॉइंट है गियर का, और ये एक पॉइंट है, सेम पॉइंट किसी दूसरे गियर का, मतलब रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस नहीं, सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन गियर टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द सेकेंड गियर, इसको क्या बोलेंगे, पिच। मतलब एक गियर ले लो, उसका कोई पॉइंट ले लो, अब दूसरा गियर लो, उसमें भी वही पॉइंट लो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस होगी, जो कि मेजर की जाएगी कहां पे, अलोंग द सर्कमफेरेंस, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला, सर्कुलर पिच को अपन लोग डिनोट करते हैं पीसी से, फॉर्मूला होता है पाई डी बाय टी। अब समझिए यहां पे डी क्या है, पिच सर्कल डायमीटर, डी क्या है, पिच सर्कल डायमीटर। अब समझते हैं ये कैसे आई। मैंने बोला इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ही क्या है, सर्कुलर पिच, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, सर्कुलर पिच। तो सर गियर को किससे डिफाइन करते हैं अपन लोग, बेस सर्कल से। बेस सर्कल की डायमीटर कितनी, डी। अब पूरी सर्कमफेरेंस बेस सर्कल की कितनी आएगी, 2 पाई आर, मतलब पाई डी, पाई डी। अब मतलब पूरी सर्कल जो आ गई, पाई डी आ गई, जो बेस सर्कल आई अपनी, बेस सर्कल मतलब ये वाली पिच सर्कल, पिच सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस कितनी आ गई, पाई डी। अब इसको नंबर ऑफ टीथ से, जितने नंबर ऑफ टीथ होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये डिस्टेंस अपने आप अपने को नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि इसी पिच सर्कल के अलोंग ही तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पिच मेजर कर रहे हैं। अब पिच सर्कल की टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल सर्कमफेरेंस कितनी है पिच सर्कल की, पाई डी। अब नंबर ऑफ जितने टीथ होंगे उससे टीथ से डिवाइड कर देंगे तो सर्कुलर पिच नहीं मिल जाएगी अपने को, सर्कुलर पिच मिल गई किससे, पाई डी बाय टी। उसके बाद एक और टर्म आता है डायमीट्रल पिच, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं पी डी से। इसका ये क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। ये सिंपली क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। किसे डिनोट करते हैं, पी डी से। उसके बाद मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एम से डिनोट करते हैं, इट इज डायमीटर डी अपॉन टी, इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ पिच सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ इन अ गियर। तो ये मॉड्यूल निकल गया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं गियर के, जो कि आगे अपने को इस्तेमाल करने पड़ेंगे किसी भी चीज में। अपने को नहीं, अपने को सिर्फ गियर की मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है, जब जो डायनामिक्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद क्लियरेंस, ये जो गैप दिख रहा है आपको,
इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। अब ध्यान दीजिए, जो गेयर आके मीट करेगा, गेयर ये जो गैप है ना, इसमें क्या हो जाएगा, जो मीटिंग गेयर है वो आके मीट करेगा, जो मीटिंग गेयर आके मीट करेगा वो पूरा नीचे तक जाएगा नहीं, कहां तक जाएगा, यहीं तक आएगा, वो कहां तक आएगा, यहीं तक आएगा। देखिए ये वाला जो आया है वो कहां तक आया है, यहीं तक आया है। तो यहां से एक सर्कल जा रहा है, तो जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिडेंडम ऑफ वन गियर एंड अडेंडम ऑफ मेटिंग गियर। अडेंडम मेटिंग गियर यहां से शुरू होके यहां तक उसका अडेंडम रहेगा, और डिडेंडम क्या है, यहां से यहां तक, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये गैप मिल जाएगा अपने को, इसे बोलते हैं क्लियरेंस। अब जब दो गियर मेस करते हैं तो उनके बीच में एक थोड़ा सा क्लियरेंस अपने को मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसे, ये क्या है, रेडियल क्लियरेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, रेडियस के अलोंग में है, जहां पे टूथ, इसको और किसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि टॉप ऑफ द मेटिंग गियर, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द मेटिंग गियर, यहां से आएगा जो गियर उसका टॉप यहीं तक आएगा, तो रेडियल डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द मेटिंग गियर एंड बेस ऑफ द इनिशियल गियर, बेस ऑफ द इनिशियल गियर एंड टॉप ऑफ द मेटिंग गियर के बीच में जो रेडियल डिस्टेंस होगी उसे अपन लोग क्या कहेंगे, क्लियरेंस। और एक सर्कल यदि इस पॉइंट से पास करा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सारा सर्कल कैसे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो एक सर्कल यदि क्लियरेंस पॉइंट से पास करा दी जाए तो उसे बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल। अब टोटल डेप्थ, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टोटल डेप्थ। ध्यान दीजिए, जो टोटल डेप्थ है कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डेप्थ है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक क्या है, अडेंडम, और यहां से यहां तक क्या है, डिडेंडम। टोटल डेप्थ क्या हुई, सम ऑफ अडेंडम एंड डिडेंडम, ये टोटल डेप्थ है। क्या है, सम ऑफ अडेंडम एंड डिडेंडम ऑफ गियर इज नोन एज टोटल डेप्थ। उसके बाद टोटल डेप्थ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल। अडेंडम सर्कल यहां से जा रहा है, डिडेंडम सर्कल यहां से जा रहा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, तो क्या बोलेंगे, टोटल डेप्थ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्या, वर्किंग डेप्थ। अब मैंने क्या बोला, ये जो डिडेंडम सर्कल है इसके ऊपर एक क्लियरेंस सर्कल आपने समझ लिया। अब जो मेटिंग गियर आएगा वो कहां तक मेट करेगा, इस क्लियरेंस सर्कल तक, कहां तक, क्लियरेंस सर्कल तक मेट करेगा। तो इस क्लियरेंस सर्कल तक मेट कर रहा है, अपनी टोटल डेप्थ क्या थी, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डेप्थ थी, लेकिन मीटिंग कहां तक हुई, यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ हमेशा टोटल डेप्थ से कम रहेगी। वर्किंग डेप्थ क्या रहेगी, टोटल डेप्थ से हमेशा कम रहेगी। मतलब इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल एंड क्लियरेंस सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल एंड क्लियरेंस सर्कल, तो वो क्या हो जाएगी अपनी वर्किंग डेप्थ। उसके बाद टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस बहुत क्लियर है, टूथ है ये, इसकी ये जो थिकनेस है इसको क्या बोलेंगे, टूथ थिकनेस। क्या हो जाएगी ये, टूथ थिकनेस। उसके बाद टूथ स्पेस, जो टूथ के बीच में जो गैप होगा अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल, उसके बीच को क्या बोलेंगे, टूथ स्पेस। ये डिस्टेंस क्या हो गई, दो टूथ के बीच में जो सर्कमफेरेंस डायरेक्शन में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, टूथ स्पेस। अब फेस ऑफ द टूथ, फेस ऑफ द टूथ क्या होता है, जो पिच सर्कल से ऊपर वाला हिस्सा है, टूथ का पिच सर्कल से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये है पिच सर्कल से ऊपर वाला हिस्सा, इसको अपन लोग बोलते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं फेस ऑफ द टूथ। उसके बाद अगला टर्म फ्लैंक ऑफ द टूथ, जो पिच सर्कल से टूथ की नीचे वाली सरफेस है, पिच सर्कल से, रिपीट, पिच सर्कल से टूथ के नीचे वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्लैंक ऑफ द टूथ। टॉप लैंड, टॉप लैंड क्या होता है, टॉप लैंड, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या होता है अपना टॉप लैंड। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, टॉप लैंड। जो टूप यहाँ पे निकला हुआ है ये वाला पॉइंट जो कि पैरेलल टू द एक्सिस है, टूल की एक्सिस यहीं से जाएगी, तो ट्यूब की लेंथ पैरेलल टू द एक्सिस है, उसको क्या बोलेंगे, ये वाले सरफेस को क्या बोलेंगे, टॉप लेंथ। ये जो सरफेस है टॉप लेंथ। अब इसके बाद फेस बिट, जो टॉप लेंथ सरफेस है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टूथ, टूथ की एक्सिस इसी डायरेक्शन में होगी, तो टूथ की डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी इन द टॉप फेस ऑफ द टूथ, उसको क्या बोलेंगे, फेस विड्थ। क्लियर, टॉप लेंथ
जो टूथ की ऊपर वाली सरफेस है उसको टॉप लैंड, और फेस विड्थ क्या है, फेस विड्थ जो पैरेलली टूथ की एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर करें, टॉप लैंड वाली सरफेस की डिस्टेंस, उसको बोलेंगे फेस विड्थ ऑफ द गियर टूथ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बैकलैश। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, टूथ थिकनेस, और ये क्या है, टूथ स्पेस। तो टूथ थिकनेस, टूथ स्पेस कितना होगा, जितना की टूथ थिकनेस हो, ठीक है। तो टूथ स्पेस जनरली क्या होता है, जनरली क्या होना चाहिए, टूथ स्पेस कितना होना चाहिए, जितनी टूथ थिकनेस हो सामने वाले गियर की, इतना ही होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन अगर ये इतना ही होगा तो जब इनका मोशन होगा तो इनके बीच में जैमिंग आ सकती है। तो इस जैमिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथ स्पेस को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, किससे, टूथ थिकनेस से। टूथ स्पेस को थोड़ा सा बड़ा रखे, किससे, टूथ थिकनेस को, और यही जो जितना बड़ा रखते हैं उसको बोलते हैं बैकलैश। क्लियर, टूथ स्पेस जितना बड़ा होगा टूथ थिकनेस से थोड़ा ही सा बड़ा रहता है, क्लियरेंस हमने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया तो हल्का सा क्लियरेंस इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, यही जो गैप रहता है उसको बोलते हैं बैकलैश। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको डायग्राम में शो हो रही है। इस डायग्राम में आप सारी टर्मिनोलॉजीज देख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, जिससे और क्लियर इमेजिनेशन और क्लियर प्रेजेंटेशन इस डायग्राम के माध्यम से आपको सारी टर्मिनोलॉजीज समझ सकती हैं। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज गियर की आपको बहुत क्लियर होंगी। अब इसको कोई भी पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।